नमस्ते बच्चों। चलो तो कक्षा 8वीं विषय कौन सा है? मराठी। मराठी विषय का हम लोग कौन सा पाठ अध्ययन करेंगे? शब्दकोश। स्थूल वाचन का कौन सा पाठ है? शब्दकोश। तो बच्चों शब्दकोश यानी शब्दों का संग्रह। मैं शब्द के संग्रह के भी प्रकार अलग अलग है। जैसे बच्चों आप लोग देखो इंग्लिश का बुक रहता है, इंग्लिश के लेसन के अनुसार शब्दार्थ का बुक भी आपको मिलता है। तो हर एक पाठ में कौन कौन से कठिन शब्द आए और उसका अर्थ बताने वाला एक बुक रहता है और शब्दार्थ का बुक रहता है। परंतु वो खाली उतने ही बुक के रिलेटेड ही रहता है, यानी बुक से जितने कठिन शब्द है उसके, परंतु उसके अलावा शब्दकोश डिक्शनरी बोला जाता है, यानी उसमें अनेक प्रकार के क्या रहते हैं? शब्द के अर्थ रहते हैं। यानी हर एक जैसे स्वर और व्यंजन के अनुसार स्वर कितने हैं और व्यंजन उतने व्यंजन के अनुसार क्या है? अल्फाबेटिकली क्या रहता है? शब्द के प्रकार लिखे रहते हैं। और शब्द के प्रकार जैसे दैनंदिन व्यवहार में हम लोग बच्चों बोलते हैं, वाक्य रचना करते हैं, एक दूसरे को संवाद साधते हैं, तो वह संवाद साधते समय हमारे बहुत से शब्द बोलते हैं, वो हम लोग सुनते रहते, म्हणजे आपल्या कानात ते दिवस रात्र शब्द येत असतात आणि त्याचा आपल्याला अर्थ कळतो। परंतु याच्या व्यतिरिक्त अनेक असे शब्द आहेत का त्याचा आपल्याला अर्थ माहीत नसतो, त्याचे समानार्थी शब्द आपल्याला कळत नाही। मग अशा वेळेला आपल्याला हे शब्द कुठून मिळतात? शब्दकोशातनं मिळत असतात। आणि म्हणून आपल्याला शब्दकोश आपल्या हे दैनंदिन जीवनासाठी आपण जर पुढे शिक्षण घेताना आपल्याला शब्दकोशाचा कसा उपयोग होतो आणि शब्दकोश कसा वापरला पाहिजे, शब्द कसे शोधले, शब्दकोशातून म्हणजे डिक्शनरीतनं शब्द कसे शोधले पाहिजेत याचा अध्ययन आपण या पाठातनं करणार आहोत। तर चला पुढचा आपण पाठाचा भाग अध्ययन करणार आहोत। चलो तो बच्चों शब्दकोश ये पाठ का अगला स्थूल वाचन ये पाठ का हम लोग अगला हिस्सा क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। मैंने शब्द से नेहा आणि सायलीचं तुम्हाला काय दाखवलं होतं? संभाषण समजवलं होतं। आणि शब्दकोश का पाहायचं, क्यों देखना चाहिए, वो उनके समझ में बात आई थी। तो इसी तरह मैंने आपको समझाया था कि एक ही शब्द के अनेक क्या रहते अर्थ रहते हैं और ह्रस्व दीर्घ के अनुसार भी अर्थ बदलते हैं। उसके बारे में हम लोगों ने क्या किया था? शब्द समझ के लिया था। तो अगला हिस्सा है वो आज हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। शब्दकोश म्हणजे काय, त्याची उद्दिष्टे तो कसा पाहावा, ये हम लोग क्या करेंगे? आज अध्ययन करेंगे। तो देखो बच्चों एक कोई भी क्या रहेगा? ज्या एका अक्षराने किंवा अक्षर समूहाने एखादी वस्तु कोई भी एक अक्षर रहता है और एक अक्षर समूह से यानी शब्द रहे तो शब्दों के अक्षर समूह यानी शब्द, अक्षर से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। शब्द से वस्तु का बोध होता है, विचार समझ में आते हैं, नहीं तो क्या होती है? कल्पना, भाव, उसी तरह गुण, क्रिया, इसका अर्थ समझ में आता है। देखो कोई भी हम लोग वाक्य बोलते हैं, जैसे पुस्तक बोलते हैं, हम लोगों को क्या समझ में? हमारे सामने हमारा पढ़ने वाला बुक, वही समझ में आता है। जैसे प्रेमळ शब्द समझ, प्रेमळ यानी क्या रे? प्यार का शब्द है। तो ये एक शब्द के अनुसार हम लोगों को उसका अर्थ समझ में आता है। तर त्या शब्दाला काय म्हटलं? त्या अक्षराला किंवा अक्षर समूहास काय म्हटलं जातं? शब्द ऐसे बोलते हैं। त्या अक्षराला आणि अक्षर समूहाला काय म्हटलं जातं? शब्द ऐसे बोलते। मग कोश म्हणजे शब्द संग्रह, कोश यानी क्या? शब्द संग्रह। तर शब्दकोश म्हणजे शब्द संग्रह, कोश यानी क्या है? संग्रह। तो शब्दकोश यानी बहुत से शब्दों का संग्रह, यार उसको क्या बोला जाता है? शब्द संग्रह कहते। हा झाला शब्दकोश शब्दाचा वाच्यार्थ। पण विकसित भाषात शब्दसंग्रह आणि शब्दकोशाचा स्वरूपात थोड़ा काय है? फरक है। तो शब्दसंग्रह देखो बच्चों, जैसे कुछ मर्यादित शब्द रहते हैं और मर्यादित शब्द रहते हैं उसको क्या बोला जाता है? वो शब्द संग्रह को शब्द संग्रह यानी ग्लोसरी ऐसे बोला जाता है। मर्यादित यानी देखो जैसे आपका इंग्लिश का बुक है और इंग्लिश के लेसन के अनुसार आपको क्या है? शब्दार्थ का बुक मिलता है। तो हर एक पाठ के जो कठिन शब्द है वो शब्दों को आपको अर्थ वो शब्दार्थ के बुक में रहते। तो पाठ के अनुसार उसके क्या रहते? अर्थ रहते और उसके अनुसार शब्द रहते। तो उसको क्या बोला जाता है? शब्द संग्रह यानी ग्लोसरी बोला जाता है। तो उसी तरह
उसी भाषा में के यानी कोई भी एक भाषा के शब्दांचा संग्रह यानी विशिष्ट रचनात्मक पद्धति से किया हुआ शब्द का संग्रह, उसको क्या बोला जाता है? शब्दकोश यानी एक डिक्शनरी। डिक्शनरी इसका मतलब बच्चों एक ही शब्द के बहुत से अर्थ है। यानी देखो अ की जैसे क की 12 खड़ी, क, का, की, कु, की, ये पूरी क से कम तक 12 खड़ी, तो पूरे 12 खड़ी तक उसके क्या है? शब्द, अनेक शब्द उसमें लिखे रहते हैं। और वो क्या है? ह्रस्व दीर्घ वेलांटी के अनुसार, काना के अनुसार वहाँ हम लोगों को शब्द देखने के लिए मिलते हैं, और इसीलिए उसको क्या बोला गया है? डिक्शनरी कहा गया है। तो ये जे कोशात समाविष्ट केलेल्या शब्दांची जी रचना पद्धतशीरपणा केलेली असते, मग ये जो ये रहता है शब्द का संग्रह रहता है, उसमें रचना कैसे रहती है। तो आप लोगों को मैं स्कूल चालू हो जाएगा तभी भी वो प्रैक्टिकल रूप से आपको क्या करूँगी? समझाऊंगी डिक्शनरी सामने रखकर। जैसे देखो बच्चों, जैसे काका ये शब्द देखना है। हाँ, तो काका ये शब्द देखना है तो आप लोगों को स्वर पहला है, पता है आप लोग अ से आ तक स्वर है, तो स्वर को छोड़कर आप लोगों को क की 12 खड़ी आनी चाहिए। तो क के बाद कौन सा अक्षर? का। तो काका ये शब्द क के बाद आने वाले अक्षर से क्या करना है? आपको ढूंढना है। बीच का कोई भी शब्द आपको ऐसे ढूंढने के लिए मिल से क से नहीं तो द से आएगी, तो आपको व्यंजन के पूरे अक्षर क्या होने चाहिए? रचना पद्धति से याद होने चाहिए। क, ख, ग, घ, द, च, छ, इन्हें द कौन से इसमें आता है? उसी तरह क का जो ये लाइन है वो छोड़कर, ख की लाइन छोड़कर आपको कौन से अक्षर के बाद वो अक्षर आता है, उसी तरह डिक्शनरी में लिखा रहता है। जैसे इंग्लिश रहेगा तो ABCD आपको पूरी क्या होनी चाहिए? सीरियल से याद होनी चाहिए। आपको कभी बी का शब्द देखना है तो ए के बाद ही क्या आएगा? बी, तो बी का शब्द आप लोग देख सकते हैं, और उसके अनुसार आप लोगों को 12 खड़ी याद होनी चाहिए, तभी वो शब्द रचना आपको क्या हो जाती है? डिक्शनरी देखने में ईजी होता है। वैसे आपको स्कूल में मैं डिक्शनरी खुद सामने रखूँगी और आप लोगों को वो कैसे देखनी है उसके बारे में आपको क्या करूँगी? समझा के दूँगी। तो ये शब्द रचना के क्या उद्दिष्ट, शब्दकोश देखने का क्या उद्दिष्ट रहता है? तो क्या रहता है? प्रत्येक शब्दाला विशिष्ट अर्थ असतो हे कळतं। शब्दकोश देखने का उद्दिष्ट क्या है? तो हर एक शब्द को कौन कौन से अर्थ रहते हैं वो पता लगता है। शब्दाचा योग्य अर्थ माहीत करून घेण्याची एक काय लागते? सवय लागते। अर्थ क्या है वो माहिती यानी एक हम लोगों को नॉलेज होना चाहिए, उसके बारे में हम लोगों को क्या होती है? आदत लगती है। शब्दाच्या अर्थाच्या छटा समजतात। शब्दकोश ही संकल्पना आपल्याला काय होते? समजते। शब्दकोशाची गरज व महत्त्व आपल्याला लक्षात येतं, शब्दकोश हाताळता येतं। यानी कभी भी हम लोग आगे की पढ़ाई करते समय हम लोगों को कोई भी शब्द कभी नहीं आएगा तो तभी हम लोग शब्दकोश हम लोगों को डिक्शनरी देखने की एक आप लोगों को सिखाया गया होगा, आप लोगों का आदत रहेगी तो तुरंत वो शब्द आप लोग क्या कर सकते हैं? ढूंढ सकते हैं। उसी तरह बच्चों शब्दकोश ढूंढने के लिए आना ज़रूरी है। तो ये आप लोगों को मैं प्रैक्टिकल से भी आप लोगों को क्या करूँगी? समझा के दूंगी। तब तक जितना मैंने पाठ पढ़ा है उतना आप पाठ पढ़ के क्या करेंगे? नोटबुक में अच्छे सुंदर अक्षर से क्या करेंगे? लिखेंगे। धन्यवाद बच्चों।